Good morning student. In our previous lecture we have learned on the basis of competition. Yes, first point is competition. हम लोगों ने देखा कि competition क्या है. Competition क्या है कि large number of buyer and large number of seller come with the एक साथ आते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट मीन्स होमोजेनियस प्रोडक्ट ये इन दोनों के बीच में वो सेल करते हैं, वो है परफेक्ट कंपटीशन. यस, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के हम लोगों ने फीचर्स देखे. लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजेनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, सिंगल प्राइस, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, perfect mobility of factors of production, absence of transport cost, no government intervention. Today we will start a new point, that is a price determination under perfect competition. ये क्या है? Price determination under perfect competition. The interactions of demand and supply. Next page. यस, क्या बोला है? द इंटरैक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. यस, इसके पहले हम लोगों ने डिमांड एनालाइज देखा एंड सप्लाई एनालाइज देखा. डिमांड एनालाइज में क्या देखा कि मेरी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई मेरा प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड मेरा डिक्रीज हो रहा है. मेरी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड मेरा इंक्रीज हो रहा है. यस, एनालाइज ऑफ सप्लाई में क्या देखा? मेरा प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मेरा सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. प्राइस मेरी डिक्रीज हो रही है तो मेरा सप्लाई भी डिक्रीज हो रहा है. यस, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इसके ऊपर ही डिपेंड है. क्या बोला है कि इंटरैक्शन, ये क्या है? एक इंटरैक्शन ऑफ प्राइस, इंटरैक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का इंटरैक्शन है. डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज में क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इट इज़ नोन एज अ इक्विलिब्रियम प्राइस. इसे ही क्या बोला गया है? इक्विलिब्रियम प्राइस. आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, प्राइस एक्सप्लेन द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, और ऐसा भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम प्राइस. तो आपको यही आंसर लिखना है. मार्शल मतलब कौन? अल्फ्रेड मार्शल. डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ अ compare the process of price determination to the कटिंग ऑफ क्लोथ विथ अ पैर ऑफ सीजर. यस, यहाँ पे क्या बोला कि मार्शल ने कंपेयर किया है कि प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ कटिंग ऑफ द क्लोथ. यस, कटिंग ऑफ द क्लोथ को क्या कर रहा है? कट कर रहा है विथ अ पैर ऑफ सीजर के थ्रू क्लोथ को क्या कर रहा है? कटिंग कर रहा है. यस, जस्ट एज बोथ द ब्लैडर ऑफ सीजर आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लोथ. यस, जो कैंची के मतलब सीजर के जो दोनों साइड से उससे वो क्या हो रहा है? कट हो रहा है, कट द क्लोथ. बट द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इनिशियली टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस इन अ मार्केट. यस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा कपड़ा है, कपड़े के दोनों साइड में मतलब दोनों साइड जो है उसके मिडल वाले पार्ट से हम लोग क्या करें? सीजर डाल रहे हैं. तो सीजर से जो कट हो रहा है तो दोनों साइड के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है. यस, इक्विलिब्रियम इन द मार्केट. दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम. ये प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसका शेड्यूल और डायग्राम को हमें देखना है. यस, टेबल नंबर 5.1 डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल. डिमांड एंड सप्लाई का शेड्यूल दिया है. प्राइस पर kg ऑफ एप्पल, क्वांटिटी डिमांडेड इन kg, क्वांटिटी सप्लाई इन kg, रिलेशनशिप बिटवीन dt एंड SS. मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है, डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व का रिलेशनशिप क्या है. चलो प्राइस देखते हैं. जब मेरी प्राइस 100 kg एप्पल थे, मतलब आपको 100 kg एप्पल थे, तब मैंने कितने क्वांटिटी लिया? 5000 इन kg. 100 रुपीज़ थे तभी मैंने 5000 kg लिए, और सप्लाई मेरा कितना था? 1000 था. मतलब जब मेरी प्राइस जाता है, प्राइस कम है तो मेरा डिमांड क्या है? जाता है. प्राइस कम है तो सप्लाई भी मेरा क्या है? कम है. नेक्स्ट, मेरी प्राइस 100 से 200 होगी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मेरी प्राइस इंक्रीज होगी तो मेरा डिमांड क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. मेरा डिमांड 5000 से 4000 हो गया और मेरा क्वांटिटी सप्लाई 1000 से 2000 हो गया. मतलब प्राइस कम बढ़ गई तो मेरा सप्लाई भी बढ़ गया. प्राइस बढ़ गई तो मेरा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया.
यस, प्राइस क्या हो गई 300 होगी, मेरा क्वांटिटी डिमांड क्या हो गया क्वांटिटी डिमांड 3000 हो गया और क्वांटिटी सप्लाई भी 3000 हो गया। यस, प्राइस मेरी 400 होगी, क्वांटिटी डिमांड 2000 हो गया, क्वांटिटी सप्लाई 4000 हो गया। प्राइस मेरी 500 होगी, क्वांटिटी डिमांड 1000 हो गया और क्वांटिटी सप्लाई मेरा 5000 है। मतलब प्राइस मेरी बढ़ती गई, डिमांड मेरा कम होते गया, सप्लाई मेरा बढ़ते गया। यस, रिलेशनशिप बिटवीन बोला DD एंड SS, इन दोनों का रिलेशनशिप। जब डिमांड का 5000 था तो सप्लाई मेरा 1000 था, मतलब डिमांड मोर देन सप्लाई। यस, 4000 था तभी 2000 था, तो डिमांड मोर देन सप्लाई। मेरा डिमांड 3000 है और सप्लाई भी 3000 है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दोनों इक्वल है। यस, मेरा डिमांड 2000 हो गया, मेरा सप्लाई 4000 हो गया, इसके लिए डिमांड लेस दैन सप्लाई। डिमांड मेरा 1000 था, सप्लाई मेरा 5000, डिमांड लेस दैन सप्लाई। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, समझा? चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोला है, देख। यस, when a price is rise from rupees 100 to 200, the quantity demanded fall from 5000 kg to 4000 kg, whereas supply increase from 1000 kg to 2000 kg. This is because demand fall with a rise in price and supply rise within rise in price. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया। दिस इज अ स्टेज where demand is greater than the supply, DD is more than supply, SS. Second point, when a price is rise to rupees 300, quantity demanded and quantity supply become equal, that is 3000 kg. This is a stage of equilibrium where demand and supply, यहाँ पे ये स्टेज क्या है, क्योंकि मेरी यहाँ पे प्राइस 300 है बट मेरा डिमांड एंड मेरा सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है। दिस इज अ इक्विलिब्रियम स्टेज where demand and supply become equal, DD is equal SS. Yes, rupees 300 become a equilibrium price. Point number 3, when a price further rise from 400 to 500, demand fall from 2000 kg to 1000 kg, supply rise from 4000 kg to 5000 kg. Thus supply is greater than demand, SS is greater than demand. आप ऐसे भी लिखेंगे DD is less than supply, SS लिखा तो भी चलेगा। The purpose of demand determination is explained in the following figure. Yes, 5.2. In this diagram, x axis represented, आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन किया है। आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा। पहले शेड्यूल को आपको एक्सप्लेन किया, डायग्राम देखते हैं डायग्राम क्या है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यस, एक्स एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई इन केजी। वाई एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्राइस इन रुपीज़ पर केजी। यस, एक्स एक्सिस पे 0 और 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। वाई एक्सिस पे 100, 200, 300, 400, 500। यस, चलो देखते हैं। जब मेरी प्राइस 100 थी तब मेरा डिमांड कितना था, 5000। चलो 5000 के ऊपर टिक करो, ऊपर वाले 100 और 5000 किया। मेरा सप्लाई कितना था, पहले डिमांड देखती हूँ उसके बाद सप्लाई। डिमांड हो गया, मेरी प्राइस 200 थी, 200, तब मेरा डिमांड कितना था, 4000। चलो यहाँ पे टिक करो। 300 थी तभी 3000 था, किया टिक। उसके बाद 400 थी तभी 4000 था, 4000 के यहाँ पे टिक करो, किया टिक। यस, 2000 था, सॉरी 500 थी तभी 1000 था, क्लिक हुआ। चलो यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करो। यस, DD। यस, आपको क्या दिख रहा है कि डिमांड का भी स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे गया है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी देखते हैं हमारा सप्लाई को। डिमांड के ऊपर आप हाथ रखो। मेरी प्राइस 100 थी तब मेरा सप्लाई कितना था, 1000। यहाँ पे क्लिक किया। प्राइस मेरी 200 है तभी 2000।
प्राइस मेरे 300 है तभी 3000, प्राइस मेरे 400 है तभी 4000, प्राइस मेरे 500 है तभी 5000। चलो ये वाला ड्रॉ करो, हो गया। यस, ये सप्लाई कर्व कहाँ पे जा रहा है, स्लूप अपवर्ड जा रहा है। एस एस इज अ सप्लाई कर्व, स्लूप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सिंबल आ गया, बट हमारी प्राइस जो 300 है और तभी मेरा सप्लाई भी और मेरा डिमांड भी 3000 है, तो यहाँ के ये जो मिडल वाला पार्ट मिला है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वल है। जब मेरी क्वांटिटी डिमांड एंड मेरा क्वांटिटी सप्लाई दोनों इक्वल हो जाता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस x-axis represented quantity demand and quantity supply. Y-axis represented a price. DD is a downward sloping demand curve which is show inverse relationship between price and quantity demanded. SS is a upward sloping supply curve which show in direct relationship between price and quantity supply. E is the equilibrium point. E दिख रहा है, E is the equilibrium point where DD and SS curve interact. यहाँ पे DD और SS curve दोनों क्या हो चुके, इंटरैक्ट हो चुके, interact each other according to 300 in the equilibrium price and 3000 kg in the equilibrium quantity demanded and supply. The equilibrium price is the determined by market demand and market supply. Understand यहाँ तक? एक्सप्लेनेशन इजी है, डायग्राम इजी है, आप अच्छे से एक बार देख लो, एक्सप्लेनेशन को देखो और आपको बराबर पता चल जाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट पॉइंट, बाय बाय।